इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। पांडुर्ना नगर की गुजरी चौक से निकल रही आदिवासी रैली में कुछ उपद्रवियों ने अचानक ही उत्पात मचाना शुरू कर दिया। इसी रैली में शामिल हुए कुछ लोगों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया और लगभग 8 चौपहिया वाहन के कांच को चकनाचूर कर दिया। वहीं इस घटना को अंजाम देने वाला एक युवक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इस घटना के बाद वाहन मालिक एकत्रित होकर थाने में जमा हो गए और बदमाशों के ऊपर कार्यवाही की मांग की। अब इस घटना के बाद पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान उठ रहे हैं। जब क्षेत्र में इतनी बड़ी रैली का आयोजन होना था तो पुलिस प्रशासन को उचित व्यवस्था बनाना चाहिए थी। एसपी मनीष खत्री ने आज प्रेस वार्ता लेते हुए संपत्ति संबंधी अपराधों में 3 घटनाओं का खुलासा किया। सभी घटनाएं कुंडीपुरा थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। फरियादी संग्राम निवासी बिंद्रा कॉलोनी, संजय निवासी बसंत कॉलोनी और पवन बसंत कॉलोनी, तीनों फरियादियों ने अलग अलग दिनों में घर में घटित हुई चोरी की घटना की एफआईआर थाने में दर्ज कराई थी। इसी को लेकर पुलिस ने टीम गठित कर मामले की सूक्ष्मता से जांच करते हुए मौके में लगे सीसीटीवी कैमरे और मुखबिर की सूचना पर तीनों चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 95,545 रुपए की मशरूका जब्त की गई। पुलिस ने आरोपी के ऊपर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया। जुलाई माह में हुई 3 चोरियों का खुलासा हुआ है। इसमें करीब 95,000 रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त हुई है, जिसमें सोने चांदी के जेवरात और ये जब्त हुए हैं, कुछ नकदी भी जब्त हुई है। ये जो आरोपी जिसको पकड़ा गया है, इसके धर्मटेकरी चौकी में पुराने 8 अपराध हैं। आखिरी अपराध वर्ष 2022 का है और इसका एक साथी अभी भी फरार है। उक्त पकड़े गए आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और फरार आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें लगी हुई हैं। निश्चित तौर पे पूछताछ से और अधिक वारदातों के खुलासा होने की पूरी उम्मीद है। जिले में 20 और 21 अगस्त को भुजलिया पर्व और 26 अगस्त को जन्माष्टमी के अवसर पर कानून एवं शांति व्यवस्था और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को लेकर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में एसपी मनीष खत्री ने आज कलेक्टर सभाकक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में एसपी मनीष खत्री ने समिति के सभी सदस्यों से बारी बारी सुझाव और पिछले वर्षों के फीडबैक लिए और संबंधित अधिकारियों को जुलूस यात्रा मार्ग व विसर्जन कुंड की साफ सफाई, मार्ग के गड्ढों की मरम्मत, बिजली के झूलते तारों को सही करने, यात्रा मार्ग का अतिक्रमण हटाने, यातायात व पार्किंग व्यवस्था, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था आदि के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा लहरा रहा है। तिरंगा हमारी पहचान है और हर भारतवासी का गौरव है। इसे देखकर हर देशवासी के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो जाती है। इसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रयास रहेगा कि प्रदेश के 1.5 करोड़ परिवारों तक तिरंगा ध्वज पहुंचेगा और उसे हर घर पर फहराया जाएगा, जो कि 11 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक लगभग 1 सप्ताह तक हर घर तिरंगा अभियान चलाया जाएगा। इसी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान
चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है इस अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रयास रहेगा कि प्रदेश के 105 करोड़ परिवारों तक तिरंगा ध्वज पहुंचे। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आज सामाजिक बंधुओं और अखिल भारतीय गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा खजरी रोड रानी दुर्गावती चौक से विशाल वाहन रैली शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए शहर के दशहरा मैदान में पहुंची, जहां हजारों की संख्या में एकत्रित हुए आदिवासी बंधुओं ने गोंडी नृत्य और सामाजिक आयोजनों के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। उसके उपरांत गोंगपा पार्टी के कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि राज्य को गोंडवाना राज्य का दर्जा समेत अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। लगभग 70,000 से ज्यादा आदिवासी पूरा छिंदवाड़ा मुख्यालय के आसपास के है, हर एक ब्लॉक में कार्यक्रम हुआ, हर एक तहसील में हुआ। लेकिन हमें बहुत खुशी हुई है कि छिंदवाड़ा जिले के अंदर आदिवासी समाज में जागरूकता आई है और विश्व आदिवासी दिवस के दिन उन्होंने घर से बाहर निकल के ये बता दिया है कि अब आदिवासी समाज अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ सड़कों में उतरकर प्रदर्शन कर सकती है अगर शासन प्रशासन उनके खिलाफ जाती है। दूसरी चीज हमने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सबसे मुख्य मुद्दा था गोंडवाना राज्य की मांग और दूसरा सबसे मुख्य मुद्दा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दिए हुए 40 अनुच्छेदों को लागू करना। भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य है। छिंदवाड़ा नागपुर महाराष्ट्र से लगे बॉर्डर में आरटीओ जांच दल द्वारा बीते दिनों बाहरी वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान 2 निजी चैनल के पत्रकारों ने इस वाहन जांच की जानकारी लेनी चाहिए तो वहां मौजूद आरक्षकों ने मीडिया कर्मी से बदसलूकी करते हुए उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की। वहीं जांच दल की प्रभारी महिला अधिकारी द्वारा मीडिया कर्मियों से बदसलूकी करते हुए उनके ऊपर झूठे गंभीर आरोप लगाए गए। इसी को लेकर आज प्रेस क्लब ने पांडुरना एसपी राजेश त्रिपाठी को ज्ञापन सौंपते हुए मामले की जांच करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का निवेदन किया है। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। शुक्रवार को शहर भर में मंदिर शिवालय में पूरी श्रद्धा के साथ नाग पंचमी का त्योहार मनाया गया। सत्य धर्म मंडल द्वारा संचालित शहर के हृदय में स्थित श्री राम मंदिर में श्रावण माह में प्रतिदिन रुद्राभिषेक कराया जा रहा है। इसी क्रम में नाग पंचमी के विशेष अवसर पर शुक्रवार को प्रातः 75 लीटर दूध से महाअभिषेक कराया गया। इसके साथ ही मंदिर में नाग जोड़े की प्रतिकृति बनाकर पूजन किया गया। महिला मंडल द्वारा पूरे मंदिर को भव्य रूप से सुसज्जित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। मंदिर के पुजारी पंडित नंदकिशोर शास्त्री ने बताया कि नाग पंचमी के अवसर पर मंदिर के काल सर्प दोष निवारण की भी विशेष पूजा कराई गई है।